अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ अरीबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, कुरान करीम में ना एक ऐसी आयत है जो कुरान शरीफ की सबसे अजीम आयत है, जिसको कुरान करीम में सबसे अजीम आयत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुरान करीम की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुरान करीम की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाई। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाशी दी, यानी उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। सबसे अजीम आयत कुरान करीम की आयतल कुर्सी है। एक और वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबी के पास बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, की कुरान करीम की सबसे बड़ी और सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाई। और आयतुल कुर्सी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि मैं आपको जितने बताऊं उतने कम। उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि वो कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या दर्जा है। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मशहूर किस्सा आता है, मैं आपको बताऊं तो वो इस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात की कुछ खजूरें देती थी। तो वो उनको अपने घर ले गए। जब रात को लेटते हैं तो एक चोर आता है और वो खजूरें चुरा के ले जाने लगता है। तो हज़रत अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि तू कौन है और चोरी कर रहा है, मैं तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो वो जो चोर होता है वो मतलब बहाने बनाने लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मेरे घर पर मेरी बीवी है, बच्चे हैं, वो भूखे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा उसको तरस खाकर छोड़ देते हैं। और अगले दिन फिर वो चोर आता है, फिर वो उनकी खजूरें चुराने लगता है। तो हज़रत अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं और ये बात हज़रत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके होते हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो आज फिर आएगा, और ऐसा ही होता है। दूसरे दिन वो आया ना, तो फिर हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें कल छोड़ा था, लेकिन अब मैं सुबह तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। तो फिर वो बहाने बनाता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है। हज़रत अबू हुरैरा फिर से उस पर रहम कर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सुबह पूछते हैं, और क्या हाल है उस शख्स का, क्या वो आया था? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जी वो आया था, लेकिन उसको परेशानी थी तो मैंने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर कहते हैं कि देखना, वो शख्स आज भी ज़रूर आएगा। तो ये सुनकर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर वो आ जाएगा तो मैं उसको ज़रूर पकड़ूंगा और आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। तो जब तीसरी रात हुई और वो दोबारा से आया चोरी करने, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मैंने तुम्हें 2 बार छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं छोड़ूँगा। मैं अब तुम्हें ज़रूर व ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो वो कहता है कि आप मुझे छोड़ लो, लेकिन मैं ना इसके बदले में मैं आपको एक खैर की बात बताऊँगा, एक अच्छी बात बताऊँगा। और जो सहाबा कराम थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब तलाश में रहते थे कोई अच्छी बात पता चलने की, कोई खैर की बात जानने के लिए। बहुत ज़्यादा उन्हें इस चीज़ की मतलब लगन थी कि उन्हें कोई अच्छी बात पता चले, कोई नई खैर की बात पता चले। तो वो कहते हैं, ठीक है, पहले तुम मुझे वो अच्छी बात बताओ, वो खैर की बात बताओ कि वो क्या है? तो वो चोर जो था ना, वो कहता है कि रात को अगर तुम एक ऐसी मैं आयत बताता हूँ, तुम पढ़कर सोओगे तो एक फरिश्ता तुम्हारे लिए पूरी सुबह तक, यानी पूरी रात और सुबह तक एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो फरिश्ता तुम्हारी पूरी रात से लेकर सुबह तक हिफाजत करेगा। और वो आयत है आयतुल कुर्सी। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया और वो चला गया। और फिर ये बात हज़रत अबू हुरैरा ने सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको छोड़ दिया? तो उन्होंने बताया कि उसने मुझे खैर की बात बताई थी, तो मैंने उनको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि उसने मुझे एक दुआ बताई है
اور اس نے مجھے ایسے بتایا کہ اگر میں یہ دعا پڑھوں گا تو ایک فرشتہ پوری رات سے صبح تک مقرر کر دیا جائے گا اور وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بالکل صحیح کہا، بالکل درست فرمایا۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم آیت ہے، یعنی اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ تمام پریشانیوں تمام سے بچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو وہ چور تھا نا وہ کوئی شخص نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ شیطان خود بتا کر جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ تک کوئی شیطان نہیں پہنچ سکتا، کوئی پریشانی آپ تک نہیں آ سکتی، کیونکہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو آپ کی پوری حفاظت کرے گا، آپ کو تمام چیزوں سے بچائے گا، سوائے ایک موت ایسی چیز ہے جو آ سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ تک کوئی پریشانی، کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جب شیطان خود بتا کے جا رہا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جب خود ہی شیطان بھی بتا کے جا رہا ہے تو آیت الکرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح کہا، اگر آپ آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کو موت کے علاوہ آپ تک کوئی اور دوسری پریشانی، دکھ، تکلیف، کوئی بھی شیطان آپ کے گھر میں انٹر نہیں کر سکتا ہے۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان موت ہے، بس وہ ان کے لیے جنت میں جانا طے ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں۔ تو آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اور لاسٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، جس سے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔